स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल के स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आपको टॉपिक का पता है कि भौतिक विज्ञान कक्षा 12 आज का टॉपिक है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सन 1785 में फ्रांस के वैज्ञानिक कूलाम ने आवेशों के मध्य लगने वाले बल के संबंध में एक नियम पारित किया, एक नियम दिया जिसे कूलाम का नियम कहा गया। कूलाम का नियम कहा गया। इस नियम अनुसार किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुकिर्मानुपाती तथा आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात सन 1785 में आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बल से संबंधित फ्रांस के वैज्ञानिक कूलाम ने एक नियम दिया। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल तथा आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुकिर्मानुपाती तथा आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसा कि अब इस नियम के अनुसार देखो, माना कि दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर स्थित हैं। r मीटर की दूरी पर स्थित हैं, तब लगने वाला आकर्षण या
आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। देखो, मान लो ये दो आवेश है, बिंदु आवेश, ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। इस पर जो आवेश है वो Q1 है, इस पर जो आवेश है वो Q2 है। ये दोनों एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर स्थित है? r दूरी पर स्थित है। तब लगने वाला बल कूलाम के नियम अनुसार, कूलाम के नियम अनुसार कूलाम के नियम अनुसार क्या? लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुकिर्मानुपाती होता है तथा इसे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। लगने वाला बल दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। समीकरण 1 व 2 को आपस में मिलाएंगे तो एक नया रूल बनेगा, F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक, क्या बनेगा दोबारा समझ लो। माना कि दो बिंदु आवेश Q1 Q2 एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर स्थित है, तब लगने वाला प्रतिकर्षण या आकर्षण बल, ये बिंदु A है और ये बिंदु B है, इसका आवेश Q1 है और इसका आवेश Q2 है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है? r। तब कूलाम के नियम अनुसार, कूलाम का नियम क्या कहता है कि दोनों आवेशों पर लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुकिर्मानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे समीकरण नंबर 1 मान लिया, इसे समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 को आपस में मिलाने पर सिचुएशन बन जाएगी F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब बात करते हैं आगे। ठीक, F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक ले लेते हैं K, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब K बराबर मान रख दिया 4 पाई 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट। इसे एप्सिलॉन 0 भी बोल देते हैं, एप्सिलॉन नोट भी बोल देते हैं। तो देखो, F बराबर यहाँ रख दिया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये बन गया कूलाम का नियम। बल का मात्रक होता है न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। अब बात करते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 की। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 एक नियतांक है। क्या है? नियतांक। इसका मान 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। अर्थात 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। ठीक, यहाँ तक उतार लिया। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एप्सिलॉन 0 का मान। एप्सिलॉन 0 का मान कैसे निकालते हैं? देखो, एप्सिलॉन 0 का मान निकालते हैं, हम जानते हैं कि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर होता है 9 गुणा 10 की पावर 9। ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है। अब हमें मान निकालना है एप्सिलॉन 0 का, तो एप्सिलॉन 0 को इधर पहुंचाएंगे, इस वाले मान को इधर लेकर आएंगे। तो एप्सिलॉन 0 बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 गुणा 9 गुणा 10 की पावर 9। इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। यहाँ पे भी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक, एप्सिलॉन 0 ऐसा का ऐसा ही।
9 की गुणा 4 से करेंगे तो 9 चौक 36, पाई का मान रख दिया 3.14 गुणा 10 की पावर 9। ये मात्रक पलट कर ऊपर पहुंच जाएगा और ये हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आई। अब बात करते हैं, इसे सोल्व करते हैं आगे। ये पावर प्लस की है, ऊपर जाकर माइनस की हो जाएंगी। एप्सिलॉन 0 बराबर 1/36 गुणा 3.14 और ऊपर पावर जाकर माइनस की हो जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर हुई नहीं हुई। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे और 2 जीरो ऊपर बढ़ा लेंगे। ठीक, एप्सिलॉन 0 बराबर 100 गुणा 10 की पावर -9 अपॉन 36 गुणा 314। जब इसे सोल्व करेंगे तो इसका मात्रा कूलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। जब इसे सोल्व करेंगे तो एप्सिलॉन 0 का मान आएगा 8.85 गुणा 10 की पावर -12 न्यूटन कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन 0 का मान होता है। एक बार दोबारा समझ लेंगे। हम जानते हैं कि 1/4 एप्सिलॉन 0 का मान 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। एप्सिलॉन 0 का मान देखो, इधर हम एप्सिलॉन 0 को इधर ले आए और ये वाला मान हम इसके बटे में पहुंचा दिया, साथ साथ मात्रक भी पहुंचा दिया। मात्रक यहाँ से पलट कर ऊपर हो जाएगा तो कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एप्सिलॉन 0 बराबर 1/36, 9 की गुणा 4 से करेंगे 36, पाई का मान रख दिया 3.14, इसका मान 10 की पावर 9। पावर प्लस की ऊपर जाके माइनस की हो जाएंगी। यहाँ से पॉइंट हटाया तो 2 जीरो ऊपर बढ़ा ली। अब जब इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8.85 गुणा 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं आगे। एप्सिलॉन 0 की बीमा एप्सिलॉन 0 जो होता है उसका मात्रक होता है कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अच्छा, कूलम किसका मात्रक होता है? कूलम होता है आवेश का मात्रक। आवेश बराबर क्या होता है? आई टी। आई की बीमा होती है ए और समय की बीमा होती है टी। इसे टी पहले लिखते हैं और ए बाद में। तो कूलम की बीमा हो जाएगी टी ए। ठीक, एप्सिलॉन 0 जब कूलम का स्क्वायर है तो टी ए का भी स्क्वायर अपॉन न्यूटन की बीमा होती है mL/T-2। ठीक, मीटर स्क्वायर जब मीटर स्क्वायर है तो L की पावर भी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब सोल्व करते हैं। एप्सिलॉन 0 टी की पावर कितनी हो जाएंगी यहाँ पर? 2। ए की पावर भी कितनी हो जाएंगी? 2 अपॉन जब इसे सोल्व करेंगे तो L की पावर 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो L की पावर कितनी हो गई? 3 और T की पावर -2। अब इन्हें ऊपर लेके जाओ। जब ऊपर लेके जाएंगे तो पावर जो प्लस की है वो माइनस की और जो माइनस की है वो प्लस की। तो एप्सिलॉन 0 m की पावर -1 L -3 T माइनस की 2 ये ऊपर जाकर प्लस की हो जाएंगी तो 2 और 2 कितनी हो जाएंगी? 4 और A 2। ये होती है एप्सिलॉन 0 की बीमा। ठीक, दोबारा समझ लो। एप्सिलॉन 0 की बीमा, एप्सिलॉन 0 की कुछ फॉर्मूला होता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम की बीमा होती, कूलम किसका मात्रक होता है? आवेश का। आवेश की बीमा होती है ए टी। ए धारा की बीमा और टी समय की बीमा। तो इसे शुरू में टी लिखते हैं और बाद में ए। ठीक, अब कूलम का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दिया। न्यूटन बल की बीमा होती है mL/T-2 और मीटर की बीमा कितनी होती है? L स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दिया। पावर 3 होती तो 3 कर देते। ठीक, जब इसे सोल्व करेंगे तो 2 पावर ये हैं और एक ये है तो पावर हो जाएगी 3। इसका स्क्वायर करेंगे तो अलग अलग पावर हो जाएंगी। ठीक, इन पावरों को हम ऊपर लेके जाएंगे तो m-1 L-3 और T 2 माइनस के ऊपर जाकर प्लस की हो जाएंगी और A पहले से ही ऊपर प्लस का था तो हो जाएगा mL-1 m-1 L-3 T4 A2। ये एप्सिलॉन 0 की बीमा हो गई। ठीक, चलिए आज का टॉपिक इतना ही है और
मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।